Hello everyone, I'm Shivani and I'm back with another article and another set of vocabulary and sentences because you all know that you can improvise your spoken English and of course you with the help of current affairs, with the help of newspaper reading and other stuff of vocabulary. So this is my personal opinion that if you would explore newspaper every day with current affairs, you can definitely improvise your spoken English and you can learn different vocabulary too. So let's start with this article and understand that what else we can know about this hot cake, which is about China. So the headline about for this article is "Eye on China." Government plans a 1700 किलोमीटर frontier highway, right? So इस headline से समझ में आ रहा है आई का मतलब होता है आंख on China, चाइना पे या चीन पे गवर्नमेंट प्लान्स योजना बना रही है 1700 किलोमीटर 1700 किलोमीटर की एक प्लान बना रही 1700 किलोमीटर का क्या फ्रंटियर का मतलब होता है सीमाओं पे राइट सीमाओं पे एक हाईवे बनाने की या हाईवे का मतलब होता है बड़ी सड़क या राजमार्ग या राजपथ एक सड़क बनाने की जो हाईवे का मतलब वो 2 लेन 3 लेन 4 लेन अभी ये पता नहीं है हाईवे बनाने की सोच रही है ये इसकी मेजर हेडलाइन है और सब हेडलाइन है रोड इन अरुणाचल विल हेल्प कर्ब माइग्रेशन ईस्ट ट्रूप मूवमेंट आपने देखा होगा कि ये जो आर्टिकल है वो कंटिन्यूएशन में आया है अगर आप देखें तो अगर आप रिलेट कर पाए तो पहले मैंने 2 ऐसे वीडियोस और बनाए हैं उनके लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी उसमें चाइना का जो एलएसी पे कहना चाहिए ट्रांसग्रेशन है या थोड़ा बहुत वहां पे अपनी पहुंच बढ़ाने की जो नीति है उसके अगेंस्ट ये जो आर्टिकल आया है बहुत हेल्पफुल है और इससे समझ में ये आ रहा है कि हम भी कहीं शांत बैठे हुए नहीं है हम भी अपना कुछ ना कुछ प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं और उसमें से ये एक प्रोसीडिंग बाहर निकल के आई है ऑलराइट सो इसका जो सेकंड हेडलाइन जो सब हेडिंग है वो कह रही है कि रोड इन अरुणाचल का मतलब अरुणाचल प्रदेश में जो एक रोड बनाना विल हेल्प हेल्प का मतलब होगा सहायता करेगा कर्व का मतलब होता है नियंत्रण में रखना माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास ईज ट्रूप मूवमेंट और आसान करेगा ट्रूप का मतलब होता है सेना राइट ट्रूप का मतलब सेना की टुकड़ी या सेनाओं का आवागमन को ईज करेगा आसान करेगा ठीक है मूवमेंट का मतलब आवागमन सो इस जो ये रोड बनाने की सोच रहे हैं 1700 किलोमीटर की जो फ्रंटियर हाईवे बनाने की सोच रहे हैं वो हमको एक तो चीज है कि हम चाइना पे भी नजर रख पाएंगे प्लस गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है उससे फायदा ये होगा कि हम अपना जो माइग्रेशन होता है लोग यहाँ से वहां प्रवास करते हैं बॉर्डर के इस तरफ से इस पार से उस पार उस पर भी नजर रख पाएंगे प्लस ईज ट्रूप मूवमेंट ट्रूप का मतलब हुआ जो हमारी सेना के जो जवान हैं उनकी टुकड़ियां हैं जब यहाँ वहां मूव करती हैं उनको भी फायदा होगा उनको भी आसानी रहेगी ये इस आर्टिकल का मेन कंसंट्रेशन है अब देखते हैं कि ये बात क्या हो रही है इसके अंदर सो इसमें गवर्नमेंट बोल रही है द गवर्नमेंट विद इन मैं इसको हाईलाइटर ले लेती हूँ आज हाईलाइटर वुड बी इजियर फॉर मी सो सॉरी ओके सो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है न्यू दिल्ली से ये रिपोर्ट है द गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट 5 years अगले 5 सालों में विल बिल्ड बनाएगी अ न्यू हाईवे इन अरुणाचल प्रदेश दैट विल रन क्लोज टू द इंडिया तिब्बत चाइना म्यांमार बॉर्डर ये इसका मेन पंच है क्योंकि अभी आपने देखा कि चाइना की कुछ ना कुछ ट्रांसग्रेशन होते रहते हैं जिसकी वजह से अब आई डोंट नो वेदर दिस वाज प्लान्ड ऑलरेडी पर न्यूज ये कह रही है कि इंडिया बनाने वाली है सो जिसकी जो एक उनके लिए सपोर्ट फंक्शन की तरह काम करेगा एज पर माई अंडरस्टैंडिंग सो वो कह रहे हैं कि आप बनाएगी कहाँ पर किस बॉर्डर के तहत वो रोड बनाई जाएगी हाईवे बनेगा नया हाईवे जो इंडिया तिब्बत चाइना और म्यांमार बॉर्डर पे के आसपास होगा ठीक है क्लोज मतलब पास होगा at some locations कुछ locations कुछ इलाकों में the frontier highway will be as close as 20 kilometers from the international border और कुछ इलाकों में जो frontier highway है जो सीमाओं पे जो highway बनेगा वो will be as close as इतना करीब होगा जितना क्या कितना करीब 20 किलोमीटर तक होगा इंटरनेशनल बॉर्डर से ठीक है सो जो हमारी जो ये कह रहे हैं कि हम रोड बनाएंगे वो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर से इतना पास होगा और कितना पास होगा विच इज क्लोज एज 20 किलोमीटर फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर जरा हम बॉर्डर देख लेते हैं एक बार कि एक्चुअली बॉर्डर का मतलब यहाँ पे क्या है आप इसमें आप में देखो कि जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है वो यहाँ से शुरू होता है एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है फर्स्ट इज ईस्टर्न पार्ट जो ब्लू में आप एरिया देख रहे हैं ये हमारा ईस्टर्न सेक्टर है ईस्टर्न पार्ट है रेड में हमारा वेस्टर्न पड़ जाता है ये बॉर्डर जो हमारे चाइना से कनेक्ट चाइना और इंडिया के बीच है और ये मिडिल वाला पार्ट
पार्ट हमारा आता है, जो भी हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है। ठीक है, वैसे तो ये इसके बाद यहाँ से ये बॉर्डर भी काउंट होता है, क्योंकि बस समझने वाली बात ये है कि ये म्यांमार से काउंट होता है। ओके, सो ये वहां का बॉर्डर हो गया, बट इंडिया चाइना के बीच में ये बॉर्डर है। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर आप देखो तो हम कवर किस एरिया को कर रहे हैं, इंडिया, तिब्बत, चाइना एंड म्यांमार। अब आप तिब्बत देखेंगे तो आप, अगर आपको तिब्बत देखना है तो आप यहाँ पे देखिए, इसी इसी इलाके में पास में, आई एम सॉरी दैट इज नॉट विद मी, यहाँ पर एक आपका, इस जगह पर आप देखेंगे, इस वाले इलाके में यहाँ तिब्बत भी आ जाता है, राइट। सो एक्चुअली डिस्प्यूट तो तिब्बत से भी शुरू होता है चाइना का, तिब्बत हिंदी में बोलते हैं, लेकिन यूजुअली अभी, सॉरी, प्रेजेंट में जो डिस्प्यूट चल रहा है या जलेसी का इश्यू है वो इन्हीं इलाकों में है। ठीक है, तो इंडिया उसके आसपास रोड बनाएगा जो उसको हेल्प करेगा। नाउ ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर, द 1748 किलोमीटर लॉन्ग लेन रोड, ये इसका किलोमीटर जो एरिया कवर करेगा, विच वॉज ह्यूज स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस एंड एम्स टू स्टॉप माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम बॉर्डर एरियाज। इसका बहुत महत्व है, स्ट्रेटेजिक का मतलब हुआ सामरिक महत्व है, एंड टारगेट करता है, एम करता है, इसका गोल क्या है, टू स्टॉप माइग्रेशन, प्रवास को रोकना और लोगों का फ्रॉम बॉर्डर एरियाज। ठीक है, विल बी बिल्ट बाय द रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, जो कौन बनाएगा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री बनाएगी। ठीक है, जो बनाया जाएगा वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया जाएगा। दिस इज द लॉन्गेस्ट एनएच, सबसे सबसे लंबा नेशनल हाईवे होगा, एनएच का मतलब नेशनल हाईवे, दैट द सेंटर हैज नोटिफाइड, सेंटर ने इस बात को नोटिफाई किया है, सूचना दी है, इन वन गो इन रिसेंट टाइम्स। अभी वन गो मतलब एक बार में उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है, सेंटर ने, केंद्र ने, अभी हाल फिलहाल के समय में, रिसेंट टाइम्स मतलब हाल फिलहाल। द रोड, जो रोड है, डिजाइन डेजिग्नेटेड एज NH913। आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि NH913 क्या है, सो NH913 अरुणाचल प्रदेश में बनेगी, जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस को टच करेगी। और डेजिग्नेटेड मतलब उसको एक पहचान देना, एक पोजीशन देना, डिजाइन करना, एक जगह देना, राइट। द रोड डेजिग्नेटेड एज NH913 will come as a big boost for seamless movement of defense forces and equipment to the border, which has been seeing repeated incursion attempts by China। मैंने बोला ना, incursion एक वर्ड होता है, ट्रांसग्रेशन। ठीक है, एक वर्ड होता है ट्रांसग्रेशन और एक होता है इनकर्शन। ठीक है, इंकर्शन का मतलब होता है, इंकर्शन का मतलब होता है आप किसी की सीमा में आप उल्लंघन करके आगे बढ़ के जा रहे हैं, या आपने आक्रमण कर दिया, चढ़ाई कर दी, उसे बोलते हैं इंकर्शन। ठीक है, आपने किसी भी, ये सपोज करिए बॉर्डर है, इसके इस इलाके में आपने अटैक कर दिया, उसको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करी, वो हुआ इंकर्शन। ट्रांसग्रेशन क्या होता है कि आपका बॉर्डर है, आपको बोला गया आप यहाँ तक रहेंगे, ये एलएसी है, पर आप बार बार इसका उल्लंघन करके यहाँ तक आ जाते हैं, उसे बोलते हैं ट्रांसग्रेशन, उसे कहते हैं उल्लंघन करना। ठीक है, तो इंकर्शन का मतलब अटैक। सो ये जो रोड बनेगी, सो इसमें बोला है कि जो NH913 विल कम एज ए बिग बूस्ट, बहुत बड़ा सपोर्ट होगा, बूस्ट होगा, फॉर सीमलेस मतलब किसी भी दिक्कत के बिना, मूवमेंट मतलब आवागमन ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जो हमारी सेना है, हमारी रक्षा सेना है, उसके मूवमेंट में, आवागमन में, एंड इक्विपमेंट, जो भी उनके औजार हैं, जो भी उनकी इक्विपमेंट्स होते हैं, औजार होते हैं, गाड़ियां होती हैं, व्हीकल होते हैं, मैन्ड अनमैन्ड, जो भी उनकी चीजें होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, औजार होते हैं। इक्विपमेंट का मतलब औजार होता है, टू द बॉर्डर, विच बॉर्डर के साथ साथ, विच हैज बीन सीइंग रिपीटेड इंकर्शन अटेम्प्ट्स बाय चाइना, वहां आने जाने में आराम रहेगा, जहां की, और कहाँ आराम रहेगा आने जाने में, जहां पे सीइंग रिपीटेड, बार बार वहां पे आक्रमण या फिर चढ़ाई करने की सीमाओं पे, जहां पे इशू बना रहता है, वहां पे आने जाने में डिफेंस फोर्सेस को आसानी रहेगी और उनके लिए बूस्ट की तरह काम करेगा। और वो इनकर्शन किसने किया, अटेम्प्ट्स बाय चाइना, प्रयास किसने किया है, चाइना ने। ठीक है, उन इलाकों में जहां चाइना अधिकतर प्रयास करता रहता है आक्रमण करने की, चढ़ाई करने की, वहां पे हमारे जो रक्षा सेना है उसको आने जाने में आराम रहेगी, इसलिए, या फिर उनको इशू नहीं होगा, इसलिए ये NH913 उसमें बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Now, China reportedly has been building infrastructure on its side of LAC। ये पहले भी हम देख चुके हैं, न्यूज में आ रहा है कि वो बॉर्डर के आसपास अपने मॉडल विलेजेस बना रहा है, जिससे वहां उसकी पकड़ बन रही। रिपोर्ट का मतलब ऐसी सूचना दी गई है कि वो बना रहा, हैज बिन बिल्डिंग, हैज बिन यूज हुआ है, हम आप यहाँ पर हैज बिन बना रहा है,
ठीक है, हैज बिन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा का मतलब होता है वहां पे अपने गांव बसाना, किसी तरह की कुछ संरचना, आधारभूत संरचना बना रहा है ऑन इट साइड ऑफ एलएसी, अपनी साइड की एलएसी में। मैंने बोला ना एक बॉर्डर है जिसको बोलते हैं एलओसी, और उसके आसपास एक एरिया होता है उसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दैट इज एलएसी। तो जो एरिया चाइना के कंट्रोल में है वहां पे वो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, ऐसा न्यूज में ऐसा रिपोर्ट हुआ है। Now the highway will start from Bomdila and pass through Nafra. अब ये इलाका जो कवर हुआ है वो आप इस मैप पे समझेंगे, वो बता रहे हैं। The highway will start from Bomdila. Bomdila पास है जो यहाँ अरुणाचल का एक पास है, यहाँ पर वो बोल रहे हैं यहाँ से शुरू होगा and pass through Nafra. Nafra हमारे पास नफरा, where is that? ओके, या सो ये जो रोड है वो नफरा से, जो ये बॉम्डिला है यहाँ के आसपास के इलाके में, वो कह रहे हैं एक जगह नफरा से शुरू होगा। हुरी चाहे सरली दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे नफरा भी होना चाहिए। सो द पास थ्रू नफरा, हुरी एंड मोनीगोंग विच इज द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑन द इंडिया तिब्बत बॉर्डर। सो ये बोल रहे हैं कि जो शुरू होगा वो इंडिया तिब्बत, तिब्बत देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आपको ये दिख रहा होगा, आई विल शो यू इन येलो। यहाँ पे देखो ये आपका तिब्बत वाला इलाका है, यहाँ पे बॉम्डिला है, ठीक है, दैट इज बॉम्डिला, दिस इज तिब्बत, दिस इज बॉम्डिला। यहाँ पे इसके आसपास यहाँ पे एक पास होना चाहिए, यहाँ पे वो नफरा या फिर मोनीगोंग होना चाहिए, विच इज द क्लोजेस्ट पॉइंट इन द इंडिया तिब्बत बॉर्डर। द रोड विल ऑल्सो पास थ्रू जिडो एंड शैंगक्वेंसी। शैंगक्वेंसी भी जगह की नाम दिया गया, वहां से वो रोड पास होगी। उसका मैप यहाँ पे नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ रेफरेंस लिया है, इसलिए इसको डिटेल में नहीं दिया गया है। द रोड विल ऑल्सो पास, और ये जो जो पिक्चर है दैट इज फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, आई एम गिविंग यू द डिस्क्लेमर कि ये न्यूज का एक पार्ट है। The road will also pass through Jido and Changquenzi, which was closest to the China border, and will terminate at Vijayanagar near India-Myanmar border. अभी विजयनगर ये है, यहाँ पे इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है वहां पे जाके ये टर्मिनेट होगी। और देखिए आप ये रेड लाइन दिख रही है सारी, हुरी सरली हुरी दिख रहा है यहाँ पे, मोनीगोंग यहाँ पे आ गया, सॉरी, तो इसका मतलब ये दिख गया मुझे, आई एम सॉरी। ये तिब्बत, यहाँ ये भी तिब्बत का इलाका है इस तरफ, जो ये जो लाइन दिख रही है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये तिब्बत का ही पार्ट है। तो मोनीगोंग इज द क्लोजेस्ट एरिया बिटवीन तिब्बत एंड इंडिया। जिडो और फिर हुनली, ये एरिया, हवाई, वी ऑल्सो हैव हवाई हियर, ओके, करसांग, रामनगर एंड विजयनगर, ये जो आपका मैप में दिख रहा है, ये इन्होंने राउट क्लियर किया है, ये इधर ये बॉक्स में दिख रहा है, ये राउट बनेगा। ओके, सो लेट्स जस्ट क्लियर ऑल। ओके, नाउ इसमें देखिए अब यहाँ पर आते हैं वापस से, तो ये तो उन्होंने रूट बता दिया कि ये रूट बनेगा। रूट को वैसे हम हिंदी में रूट बोलते हैं, पर इंग्लिश वर्ड इज राउट, जो वर्ड यहाँ पे है राउट, इसको राउट बोलते हैं। Okay, the closest to the China border and will terminate at Vijayanagar. We have seen it near India Myanmar border. ठीक है, हमारा बॉर्डर भी वो क्लियर हो गया। अब अच्छा हाँ, एक चीज और इसमें लिखा हुआ है, प्रपोज्ड विड्थ इसकी जो होगी वो 2 लेन होगी, 3 लेन नहीं होगा, इट विल बी अ 2 लेन। अभी जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से द एंटायर स्ट्रेच हैज बीन डिवाइडेड इनटू 9 पैकेजेस। 9 पैकेजेस, 9 पैकेजेस का मतलब होगा जो स्ट्रेच, जो लंबान होगी वो 9 पैकेजेस में या स्टेप्स में डिवाइड हो। पैकेज का मतलब तो वैसे बंडल होता है, तो बंडल से आप समझ जाइए कि 9 बंडलों में डिवाइड होगा। थ्रू रोड ट्रांसपोर्ट, आई थिंक इट वुड बी मिनिस्ट्री, हम समझ लेते हैं उसको आगे। नाउ दिस इज रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर्टिकल। मिनिस्ट्री, रोड मिनिस्ट्री बनाएंगे, इसको बनाया, इसको बोला उन्होंने कि द इंटायर स्ट्रेच हैज बीन डिवाइडेड इनटू 9 पैकेजेस थ्रू रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी had said the project would cost around 27,000 crore, ये उसका अमाउंट होगा, वो करेगी, कॉस्ट करेगी 27,000 करोड़। नाउ द गवर्नमेंट सरकार, नाउ द गवर्नमेंट इज लुकिंग, देख रही है इनटू ऑप्शंस टू रिड्यूस द कॉस्ट, इस कॉस्ट को कम करने के लिए ऑप्शन सरकार देख रही है। नियरली 800 किलोमीटर ऑफ कॉरिडोर विल बी ग्रीन फील्ड्स एज देयर इज नो एग्जिस्टिंग रोड ऑन दीज स्ट्रेचेस। उन्होंने बोला कि 800 किलोमीटर का जो कॉरिडोर, जो गलियारा है, वो ग्रीन फील्ड की तरह या हरी मैदान की तरह कंसिडर होगा, एज देयर इज नो एग्जिस्टिंग रोड ऑन दी स्ट्रेचेस। अगर आप देखिए स्ट्रेच जो है ये पूरा एक पहाड़ी स्ट्रेच है, जो स्ट्रेच आपको दिख रहा है ये पूरा एक पहाड़ी स्ट्रेच है। तो यहाँ पे क्योंकि पहले कोई सड़क ऐसी बनी नहीं होगी यहाँ आसपास, और जो एक स्ट्रेटेजिक
सपोर्ट में बनाई जा रही है, तो उसका आसपास के इलाके ऐसे बहुत से होंगे जहाँ पे जंगल भी होंगे, तो वो यही कह रहे हैं कि उसको वो हाईलाइट करेंगे एज ए ग्रीन फील्ड एरिया। ओके, एज देयर इज नो एग्जिस्टिंग रोड, वहां पे कोई एग्जिस्टिंग रोड, पहले से कोई सड़क नहीं है ऑन दी स्ट्रेचेस, इन स्ट्रेच का मतलब इस स्ट्रेच लंबान में। देयर विल बी सम ब्रिजेस, कुछ वहां पे ब्रिज होंगे या फिर कुछ पुल बनाए जाएंगे, एंड कुछ टनल्स, वहां पे टनल का मतलब होता है पाइप जैसी जगह जहां पे आप टनल की तरह एक गुफा की तरह आप वहां पे ट्रैवल कर सकते हैं, वो टनल बनाए जाएंगे, सब अंडरवे या सब पास बनाए जाएंगे। वी हैव चॉक्ड आउट, मतलब उसको खाका उसका बना लिया गया है, आउट द प्लान टू कंप्लीट द सैंक्शनिंग ऑफ ऑल वर्क्स इन 24-25 एंड यूजुअली टेक्स अराउंड 2 years टू कंप्लीट कंस्ट्रक्शन। 24-25 से खाका बना लिया गया है और यूजुअली इसमें उन्होंने बोला कि 2 साल तक का समय इसमें लग सकता है। यूजुअली इट टेक्स 2 से 3 साल का समय लगता है, 2 years टू कंप्लीट, अराउंड 2 years, लगभग 2 साल के लगभग समय लगता है इसको कंप्लीट करने में, ऐसे कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में, उन्होंने ये बोला। Different packages will get completed as we progress while the entire project is expected for completion by 26-27। उन्होंने बोला कि बहुत सारे ऐसे पैकेजेस हैं जो बंडल हैं will get completed, हो जाएंगे as we progress, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, while the entire project is expected, इसकी उम्मीद है कि ये पूरा प्रोजेक्ट बन सकता है 26-27 तक कंप्लीट हो सकता है, said a government official। ठीक है, the project empowered committee on border infrastructure in 2016 had first recommended the Road Transport and Highway Ministry to take steps for survey and preparation of the detailed project reports based on the alignment finalized by the Department of Border Management under the Home Ministry and in consultation with the Defense Ministry and state government। ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि इसमें बोल रहे हैं कि द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को आप प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। प्रोजेक्ट का मतलब होता है जो संरचना या किसी चीज पे आप जो काम कर रहे हैं उसको हम प्रोजेक्ट की तरह कंसिडर करते हैं। सो I'm sorry that I got this. Okay, so प्रोजेक्ट का मतलब होता है परियोजना। So that a प्रोजेक्ट empower का मतलब तो पावर वर्ड होता है, empower का मतलब होता है उसको बनाने में जो पीछे से सपोर्ट करती है जो कमिटी, राइट। empower का मतलब होता है डबल पावर, सशक्तिकरण, एक तो शक्ति होती है, सशक्तिकरण, राइट। वुमेन एम्पावरमेंट समझते हैं हम, वुमेन एम्पावरमेंट। सो द प्रोजेक्ट empowered कमिटी ऑन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बॉर्डर पे संरचना बनाने की कमिटी 2016, ठीक है, हैड फर्स्ट रिकमेंडेड, उन्होंने पहली बार ये संस्तुति दी थी रोड ट्रांसपोर्ट को, रोड बनाने वाली रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री को, टू टेक स्टेप्स फॉर सर्वे, पहले आप इसके सर्वे कर लीजिए, सर्वे का मतलब होता है सर्वेक्षण, एंड प्रिपरेशन ऑफ द डिटेल प्रोजेक्ट, और एक प्रिपरेशन मतलब तैयारी कर लीजिए एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। डीपीआर अधिकतर गवर्नमेंट पॉलिसीज में यूज होते हैं, ये कोई भी काम करने के पहले वो डीपीआर बनाते हैं। डीपीआर में सब कुछ लिखा होता है कि उसमें कितना सामान लगेगा, कब तक बनेगा, क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, उसे कहते हैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, बेस्ड ऑन द अलाइनमेंट finalized by the Department of Border Management under the Home Ministry and in consultation with the Defense Ministry and State Government। वो ये बोल रहे हैं कि उनको जो कमेटी बनाई गई जो इसको एम्पावर करती है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को 2016 में, उनको कहा गया था कि स्टेप्स लेने के पहले आप सर्वे कर लीजिए और डिटेल रिपोर्ट बना लीजिए, और उसको अलाइन का मतलब होता है, सर्वेक्षण करना, साथ में लेके चलना, फाइनलाइज, उसको फाइनल करने के पहले या अंतिम परिणाम तक पहुंचने के पहले आप क्या करें, बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट अंडर द होम मिनिस्ट्री एंड इन कंसल्टेशन, और सलाह मशवरा करके विद द डिफेंस मिनिस्ट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट, आप ये रिपोर्ट बना लें उनसे सलाह मशवरा करके, ये कमेटी को कहा गया था। ठीक है, later in July 2018 the home ministry gave input for providing connectivity to certain areas। जून 2018 में होम जो हमारी गृह मंत्रालय है उन्होंने कुछ इनपुट्स दिए थे, कुछ उन्होंने पॉइंट्स क्लियर किए थे फॉर प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी टू सर्टेन एरियाज, कुछ इलाकों में कनेक्शन बनाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस या कुछ इनपुट्स दिए थे, क्योंकि आप देख रहे हैं जो इलाका है ये पहाड़ी इलाका है, ठीक है, तो वहां पे इस तरह की सड़क बनाना कोई इजी टास्क नहीं है, उसके लिए बहुत सारी चीजें पहले से प्रिपेयर की जाती हैं, और आप देखिए चाइना ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, सो वो एक दिन में नहीं, वो सालों से स्ट्रेटेजी बना रहा है, इसका मतलब। ऑफिशियल said after finalizing the alignment, the government may notify the entire corridor as a national highway in November। और जब ऑफिशियल्स मतलब सरकारी लोग
और संस्था के लोग। ऑफिशियल सेड आफ्टर फाइनलाइजिंग, इस बात को फाइनल परिणाम तक पहुंचने के बाद, संरेखण करने के बाद, सरकारी द गवर्नमेंट नोटिफाइड, सरकार ने इस बात को सूचनाकृत किया, बताया, नोटिफाई किया द इंटायर कॉरिडोर, जो पूरा गलियारा है, एज ए नेशनल हाईवे इन नवंबर। नवंबर में उसको नेशनल हाईवे करार दिया गया या बताया गया कि जो पूरा गलियारा है ये नेशनल हाईवे होगा। वंस अ रोड इज नोटिफाइड एज एनएच, जैसे ही रोड एनएच करार दी जाती है या उसको नोटिफाई सूचनाकृत किया जाता है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स टू द रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री टू बिल्ड इट, तो उसके बाद जिम्मेदारी किसकी होती है, वो ट्रांसपोर्ट जो होती है वो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की होती है। There is also a proposal to develop inter-corridors in Arunachal Pradesh connecting the frontier highway associated। ये सारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की है कि उन्होंने काम बनाएंगे, उसके बाद कौन कैसे काम करेगा, किसने कब क्या नाम दिया, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है। तो ये बोल रहे हैं कि हमने एक प्रपोजल, एक हमने वहां पर प्रस्ताव दिया था, देर इज ऑल्सो प्रपोजल, प्रस्ताव दिया था टू डेवलप इंटर कॉरिडोर, मतलब एक कॉरिडोर बनेगा यहाँ से वहां तक, उसको बीच में कनेक्ट करने के लिए इंटर कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे इन अरुणाचल प्रदेश, कनेक्टिंग द फ्रंटियर हाईवे, जो फ्रंटियर हाईवे है, मतलब जो सीमा बना हुआ हाईवे, उसको कनेक्ट करने के लिए। सोर्स मतलब सूत्रों ने बताया। द गवर्नमेंट लुक्स एट दीज एक्टिविटीज टू गिव इम्पेटस टू डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस क्लोज टू द इंटरनेशनल बॉर्डर्स। उन्होंने बोला जो ये गवर्नमेंट लुक्स मतलब देखती है इस गतिविधि को, एक्टिविटी का मतलब गतिविधि को एक इम्पोर्टेंस देती है या प्रेरणा मिलती है इस गतिविधि से, टू डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, मतलब गांव के निर्माण में, क्लोज टू द इंटरनेशनल बॉर्डर, जो इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास के जो गांव हैं उनको बनाने की भी प्रेरणा मिलती है। इम्पेटस का मतलब हुआ प्रेरणा, ठीक है। सच रोड्स, ये वर्ड यहाँ पे आया इम्पेटस। Such roads and development works will put a check on migration from these villages, said an official। जैसे कि पहले हम समझ चुके हैं कि यहाँ जो ये रोड है, इससे क्या होगा, इसके निर्माण से हम वहाँ के आसपास के जो हमारा सॉरी जो काम का मतलब इंसान, वर्क्स विल पुट, जो ये डेवलपमेंट का काम वहां पे होगा वो रखेगा, पुट अ चेक, एक चेक रखेगा, ध्यान रखेगा, उस पर हम नजर रख सकते हैं, ऑन माइग्रेशन फ्रॉम दीज विलेजेस, सैड एन ऑफिशियल, जो इन गांवों से जो प्रवास होते हैं उन पर भी हम नजर रख सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। अब फटाफट से जो मेजर चीजें हैं वो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सो आर्टिकल में वो कह रहे हैं कि 1700 किलोमीटर की एक फ्रंटियर हाईवे बनाया जाएगा। इस आर्टिकल का जो पहला हमारे पास जो वर्ड आया है वो आया फ्रंटियर, फ्रंटियर का मतलब सीमाओं पे, ठीक है। फिर हमारे पास आया कर्व, कर्व का मतलब होता है कंट्रोल करना, नियंत्रण में लाना। माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास। ट्रूप, ट्रूप का मतलब होता है जो हमारी सेना की टुकड़ी है या पूरा एक ग्रुप है उसको ट्रूप कहते हैं। मूवमेंट का मतलब आवागमन। उसके बाद हम यहाँ समझते हैं कि उन्होंने एक राउट दिखाया फ्रॉम ब्रॉमडिला टू विजयनगर, कि यहाँ से यहाँ तक का एक हमारा जो है इस तरह एक नेशनल हाईवे बनेगा, उसका नाम होगा NH 913 और इसकी लेंथ होगी 1748 किलोमीटर और ये टू लेन प्रपोज्ड हाईवे होगा। और इसमें स्टेटस, टाइमलाइन, बेनिफिट्स, ओके हाँ, इस बॉक्स में देख लेते हैं। स्टेटस में दिया हुआ है कि नोटिफाइड एज NH इन November 22, वर्क स्टार्टेड ऑन 192 किलोमीटर। सॉरी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलती हूँ कि आर्टिकल लंबा ना हो जाए, बहुत वीडियो लंबा ना बन जाए, सॉरी फॉर दैट। सो स्टेटस कह रहा है कि नोटिफाइड या नोटिफाइड एज NH नवंबर, वर्क स्टार्टेड ऑन 192 किलोमीटर, काम शुरू हो, वर्क स्टार्टेड हो चुका है ऑन 192, 192 किलोमीटर काम शुरू हो चुका है। टाइमलाइन बता रहे हैं कि सैंक्शन ऑफ ऑल 9 पैकेजेस फ्रॉम 24-25 तक सारे पैकेट्स, 9 जो पैकेजेस हैं वो बन जाएंगे, सैंक्शन हो जाएंगे। सैंक्शन का मतलब होता है नियंत्रण, प्रतिबंध लगाना। मैं आपसे देखा कि हमारे जो मेजर एरिया है, बॉर्डर एरिया, वो कहाँ से कहाँ तक कवर होगा, वो ये सारा इलाका है। आप देख रहे होंगे ब्लू में हमारे पास जो है वो ईस्टर्न सेक्टर है। और आप सबको मैंने बताया था कि चाइना और इंडिया के बीच के जो बॉर्डर को हम जो डिवाइड करता है बॉर्डर, उस लाइन को हम कहते हैं मैकमोहन लाइन, राइट। सो पहला हमारे जो रेड एरिया है वो वेस्टर्न इलाका है, जो येलो वाला है वो मिडिल वाला है, और जो ब्लू वाला इलाका है वो हमारा ईस्टर्न सेक्टर है, या ईस्टर्न इलाका है। और इसके अलावा ये बॉर्डर यहाँ से यहाँ तक भी आता है, जो आगे जाके म्यांमार से कनेक्ट करता है और डिस्कनेक्ट भी करता है। आप देखो जो विजयनगर है, जो ये लास्ट पॉइंट है इस हाईवे का, वो हमें आके टर्मिनेट करता है कहाँ पर, इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे आके टर्मिनेट करता है, क्योंकि हमको सिर्फ उन्होंने बोला ये हाईवे सिर्फ यहाँ तक ही जाएगा। अच्छा, इसमें इस पिक्चर को मैंने इसलिए इसमें पुट किया था कि मैं आपको दिखा सकूं कि जो हमारा बोमडिला है वो ये पास है, बुमला ये पास है, और यहाँ पे तवांग है।
जो आपने देखा कि अभी आजकल जो इश्यू चल रहा है वो यहाँ तवांग है। आप देखो कि जो रोड है बॉमडिला से हम लोग शुरू कर रहे हैं बनाने के लिए, और बुमला यहाँ से, जो यहाँ से इनकर्शंस और ट्रांसलेशंस होते रहते हैं चाइना के। तो ये जो बॉमडिला से शुरुआत करने का रीजन है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट इलाका है यहाँ से रोड बनाने का। उसके बाद वो ये रोड यहाँ से जाएगी और ऐसे ऐसे मूव करते हुए यहाँ तक आएगी। ठीक है, दैट्स व्हाई आई पुट दिस पिक्चर ओवर हियर। नाउ इस बॉक्स में हमने समझा कि जो कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ जो इस रोड को बना रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन कब तक कंप्लीट हो सकता है। उन्होंने बोला 26-27 तक कंप्लीट हो सकता है। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि आस-पास के जो गाँव हैं उन पे भी हमारी नज़र रहेगी, प्लस वो एक इम्पोर्टेंस रखते हैं। इम्पेटस का मतलब होता है कि प्रेरणा देते हैं। इम्पेटस एक वर्ड हमारे पास आया, इम्पेटस। ये हमें प्रेरणा देते हैं कि हम वहाँ के जो गाँव हैं उन पर वो बनाएँ, और हम और उसके साथ-साथ हम उन पर नज़र भी रखें कि वहाँ से लोग यहाँ मूवमेंट तो नहीं कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में निकल के आई, राइट? एंड दिस आई होप दिस यू लाइक दिस आर्टिकल। इफ यू आल्सो you look forward, if you look forward to watch videos like this, like very informative videos, मेरे पास बहुत सारे आर्टिकल्स हैं आप सबसे डिस्कस करने के लिए। So please comment me back and give me inspiration to create videos like that. So please subscribe and share, because I always say that आप बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे, और हम बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। So keep subscribing and supporting, do commenting me back, and please comment if you really want to see informative videos like that, because मुझे बहुत सारे comments आ रहे हैं जिससे वो लिख रहे हैं मैम वेरी इन्फॉर्मेटिव, वेरी गुड, कीप पोस्टिंग। सो मुझे इससे इंस्पिरेशन भी मिलती है और काफ़ी पॉजिटिविटी भी आती है। सो प्लीज सपोर्टिंग मी विद दैट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।